साधु सुंदर सिंह की गवाही। साधु सुंदर सिंह का जन्म भारत में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके जीवन में ईश्वर के प्रति एक अजीब सी आकर्षण थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें जीवन के उद्देश्य और सच्चाई की खोज में गहरी रुचि पैदा हुई। उनके परिवार में धार्मिक परंपराएं प्रचलित थीं, परंतु सुंदर सिंह के हृदय में हमेशा एक गहरा प्रश्न उठता रहा, वह सच्चा परमेश्वर कौन है और मैं उसके साथ कैसे जुड़ सकता हूँ। बचपन और प्रारंभिक जीवन। सुंदर सिंह का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके भीतर हमेशा से एक अलौकिक ज्ञान की चाह थी। उन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और साधना में समय बिताया, परंतु उनके हृदय में हमेशा एक खालीपन था जो उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करता था। उनकी आत्मा में एक तीव्र इच्छा थी कि वे परमेश्वर को सीधे अनुभव करें। इस खोज में उन्होंने कठोर तपस्या, ध्यान और साधना की। उन्होंने अंधविश्वासों और सामाजिक रीति रिवाजों के बजाय वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव की खोज की। आध्यात्मिक अनुभव और परिवर्तन। कई वर्षों की साधना और खोज के बाद साधु सुंदर सिंह ने महसूस किया कि दुनिया की समस्त साधनाएं और प्रयास मनुष्य को ईश्वर तक सीधे नहीं ले जा सकती। उन्हें अनुभव हुआ कि सच्चा परमेश्वर केवल यीशु मसीह में पाया जा सकता है। एक विशेष अनुभव के दौरान सुंदर सिंह ने अपने हृदय में यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस किया। यह अनुभव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उन्होंने कहा कि उस क्षण से उनका जीवन बदल गया। उनका मन शांति और आनंद से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका उद्देश्य स्पष्ट है, ईश्वर की सेवा और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना। सेवा का आरंभ। ईश्वर के प्रति अपने अनुभव के बाद साधु सुंदर सिंह ने पूरे समर्पण के साथ समाज सेवा और प्रचार कार्य शुरू किया। उन्होंने गरीबों, रोगियों और सामाजिक रूप से वंचित लोगों की सेवा की। उनके जीवन में आत्मत्याग, भक्ति और प्रेम की भावना गहराई से विकसित हुई। उन्होंने विशेष रूप से यह सिखाया कि ईश्वर की सेवा केवल पूजा या धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रेम और सहायता लाने में होती है। कठिनाइयां और परीक्षा। सुंदर सिंह के जीवन में भी कई कठिनाइयां आईं। उनके परिवार और समाज के कुछ लोग उनके विश्वास और जीवन शैली को स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें कई बार आलोचना, विरोध और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा। उन्होंने हर परिस्थिति में प्रार्थना और परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा किया। यही उनकी महानता का रहस्य था। कठिनाइयां उनके विश्वास को कमजोर नहीं कर सकी, बल्कि उसे और मजबूत बनाती रहीं। प्रचार और सुसमाचार का कार्य। साधु सुंदर सिंह ने केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया। उनके भाषण और शिक्षाएं लोगों के हृदय को छूती थीं। उन्होंने यह समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर के साथ संबंध और दूसरों की सेवा में है। उनके प्रचार कार्य में विशेष रूप से यह देखा गया कि वे लोगों के मानसिक और आत्मिक दुखों को समझते थे। उनका संदेश हमेशा शांति, प्रेम और आशा का होता था। शिक्षा और मार्गदर्शन। सुंदर सिंह ने लोगों को शिक्षा दी कि जीवन में सच्ची खुशियां भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संबंध और आध्यात्मिक जागरूकता में मिलती हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का प्रकाश है और केवल इसे पहचानना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आधुनिक समाज में उनका प्रभाव। आज भी साधु सुंदर सिंह का संदेश समाज में प्रासंगिक है। उन्होंने यह दिखाया कि ईश्वर की भक्ति और सेवा मानव जीवन को सच्चे अर्थ में परिपूर्ण बना सकती है। उनके अनुयायी और दर्शक उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन यह प्रमाण है कि ईश्वर की खोज, समर्पण और सेवा के मार्ग पर चलना किसी भी विपत्ति या कठिनाई से बड़ा है।